नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक आर्टिकल, एक न्यूज जो कि बिहार से रिलेटेड है। नीतीश के दिन खत्म हो गए, अब वे बिहार चलाने में सक्षम नहीं। एक तेजस्वी यादव बोल रहे हैं और जो कि उप सीएम रह चुके हैं। ये आपको कुछ देखने को मिलेंगे बीचों बीच बैठे हुए। तेजस्वी का बहुत बड़ा बयान बिहार को लेके, नीतीश को क्या बोले तेजस्वी जी, ये पूरे आर्टिकल में ये चीज को हम देखने वाले हैं कि इनका कितना बड़ा बयान बिहार को लेकर है। ये बिहार से क्या चाहते हैं और क्या तैयारी कराना चाहते हैं बिहार का अगले इलेक्शन के लिए। बिहार के चुनाव की तैयारी में तेजस्वी जोरों शोर से हैं जी, जोरों शोर से हैं बिहार की चुनाव की तैयारी। देखते हैं नीतीश चाचा का क्या होता है इस इलेक्शन में। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आर्टिकल। इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि प्लीज दोस्त, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे सामान्य जानकारी देखने के लिए, और दोस्तों को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन और दोस्तों तक पहुंच सके। और दोस्त, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमें 1000 पूरा करने में आप मेरा मदद करो। हमें उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी 1000 आंकड़ा को टच कर जाऊंगा अपने YouTube चैनल सब्सक्राइबर से। नीतीश के दिन खत्म हुए, अब वे बिहार चलाने में सक्षम नहीं, ये तेजस्वी यादव मंच से बोले, और इसी से पूरा आर्टिकल अभी हम देखने वाले हैं लाइन टू लाइन। दोस्त, एक बार हम बिहार को देख लेते हैं, अपना प्यारा सा ये भारत। भारत में आपको यहाँ बिहार देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब बिहार है तो बिहार बॉर्डर किससे शेयर करता है जी? पहला बॉर्डर है इंटरनेशनल शेयर करता है नेपाल के साथ। फिर दूसरा बॉर्डर ये शेयर करेगा उत्तर प्रदेश के साथ। क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो इसीलिए मैं इसको दूसरे नंबर पे ही रखा ताकि आप लोग को भी ज्यादा याद रह सके। उसके बाद ये झारखंड खुद बिहार से अलग हुआ है 2000 में, तब झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है, और ये स्टेट है। तीसरा स्टेट से सब बॉर्डर शेयर करता है जो कि वेस्ट बंगाल है। इसका मतलब ये 3 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है और एक कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। इसका मतलब ये 4 लोगों के से घिरा हुआ बिहार है, लैंड लॉक स्टेट है। और आप इसका जियोग्राफी समझ गए होंगे कि बिहार का लोकेशन दिल्ली के सापेक्ष में कहां पे है, कुछ इस साइड है। अब आगे हम आर्टिकल लाइन टू लाइन कवर करते हैं दोस्त, समय बिना गंवाए। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब होने का आरोप लगाते हुए, मतलब इन्होंने बिहार में जो कानून व्यवस्था है यह बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुका है, यह आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी जी नीतीश जी पे। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्य चलाने में सक्षम नहीं है। अब राज्य को कुछ सोचना चाहिए, मतलब वहां की जनता को। वे कार्यकर्ता दर्शक संवाद कार्यक्रम यात्रा के दूसरे चरण के पहले दिन बांका के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद इस यात्रा के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है जी। अभी क्या कहते हैं, झारखंड में इलेक्शन होने वाला है 13 नवंबर और 20 नवंबर को, 2 चरण में वहां इलेक्शन होगा। जिसके बाद 13 नवंबर को चरण में इंडिया में मैक्सिमम जहां पे विधायक की सीट खाली है MLA का, वहां पे 13 नवंबर को मैक्सिमम सीटों पे इलेक्शन हो जाएगा। और कुछ हैं जैसे उत्तराखंड और महाराष्ट्र है, वहां पे इलेक्शन 20 तारीख को होगा, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई जहां पे है वहां पे 20 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है, तो उसी के साथ वहां इलेक्शन होगा। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आगे क्या है। श्री यादव ने आरोप लगाया कि हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं कहां पे? बिहार में, और पुलिस FIR दर्ज करने में आनाकानी कर रही है, मतलब पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। उन्होंने कहा अगर FIR नहीं होती है तो जांच बेकार हो जाती है, पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता है और आरोपियों को सजा नहीं मिलती है जी। ये नीतीश कुमार सरकार पे ऐसा कुछ आरोप लगाए हैं, ये सब बयान कसे हैं बिहार को लेकर कि बिहार में ये सब चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो ये सब चीजें बहुत गलत हैं। इसीलिए मैंने थंबनेल में ये बातें लिखी हुई है।
मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री का सम्मान करता हूं कि मैं बिहार का एक नागरिक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री पद का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सम्मान करता हूं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब वे बिहार चलाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें जो उन्होंने बोला, किस मुद्दे पे बोला, वो चीज आप समझ सकते हो बिहार का, अगर आप न्यूज डेली अपडेट में रखते हो तो। जो इन्होंने बोला क्या, हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये तीन चीजें कि वहां आए दिन मर्डर हो जाता है, लूट हो जाता है और बलात्कार भी हो जाता है। जी, जब वो डॉक्टर केस हुआ था वेस्ट बंगाल में, तब हमने देखा था बिहार में भी एक दलित लड़की के साथ रेप होता है। उसका न्यूज बाहर उतना नहीं आता, लेकिन एफआईआर दर्ज होता है उसका। मैंने खुद आर्टिकल कवर किया हुआ था, जिसके वजह से वो न्यूज तो बाहर निकल के आई थी। और सेम उसी के आसपास एक यूपी में भी एक न्यूज निकल के आया हुआ था, उससे भी मैंने कवर किया हुआ था। बट ऐसे चीजें हैं कि जो एफआईआर होते हैं, उनका कहना है कि कुछ एफआईआर नहीं होते, इसीलिए उन्होंने इस चीज पे तंज कसा कि आप बिहार चलाने में सक्षम नहीं है। उनके लिए अब खत्म हो चुके हैं, मतलब बिहार के लिए आप खत्म हो चुके हो, आप मत करो कुछ ऐसा। आगे सीएम पद से इस्तीफा देने का इनका डायरेक्शन था। नौकरशाही इतनी शक्तिशाली हो गई है, मतलब बोल रहे हैं कि वहां के जो नौकरशाही, मतलब नौकरशाही बोल रहे हैं कि एक गवर्नमेंट किसी के अंडर चल रही है नौकर बन के, इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वे जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रही है, मतलब जनता की बात ये नहीं सुन रही है। जो लोग चला रहे हैं बिहार को, उसकी बात सुनी जा रही है और जनता की बात नहीं सुनी जा रही। हत्या, रेप और ब्लड क्या कहते हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं, बट ऐसा कुछ एफआईआर नहीं हो पा रहा है। इनका कहने का यही मतलब है। 18 से 26 अक्टूबर तक के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। जी, वहां जब 13 नवंबर को चुनाव है, इसलिए और 4 सीटों पे चुनाव होगा बिहार के एमएलए के, जिसके लिए ये बोल रहे हैं कि 4 सीटों पे चुनाव है, इसलिए ये अपना जो कार्यक्रम था इसे स्थगित कर दिए 18 से 26 अक्टूबर तक। जबकि बुधवार को बांका और गुरुवार को जमुई में जमुई में होने वाले कार्यक्रम अपरिवर्तित रहेंगे। श्री यादव शुक्रवार को खगड़िया, उसके बाद बेगूसराय, लखीमसराय, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और 26 अक्टूबर को गया में दूसरी चरण का समापन करने वाले हैं। जी, इनका एक क्या कहते हैं, क्या इसको बोल सकते हो आप कि उनका वहां पे भाषण है, रैली है, कार्यक्रम है, तो ये सब इन्होंने बताया था। बट इन्होंने 18 से 26 तक ये रद्द कर दिए हैं। उन्होंने कहा मैं जमुई से रांची जाऊंगा, ये जमुई जाएंगे, वहां से रांची चले जाएंगे। पिछली बार हम सभी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, कहां पे ये अभी बात बताएंगे। और इस बार भी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को हराएगी। इसका मतलब ये झारखंड में पिछली बार गठबंधन से चुनाव लड़े थे और वहां भाजपा नहीं आई थी, जेएमएम पार्टी जीत के आई थी, ये वो सीएम थे इस पार्टी के, और ये गठबंधन की सरकार थी। ये बोल रहे हैं इस बार फिर हम जाएंगे झारखंड और वहां प्रचार करेंगे और उस पार्टी को हम जिताएंगे, भाजपा को हराएगी ये लोग मिलके, इनका कहना है। देखते हैं आगे क्या आता है रिजल्ट, बट कुछ ऐसी बातें मार्केट में निकल के आ रही है। इसका मतलब झारखंड में बिहार के पॉलिटिक्स भी दिलचस्पी रखते हैं और गठबंधन की सरकार बनाने में इनको कोई दिक्कत नहीं है, बट बीजेपी नहीं आनी चाहिए झारखंड में, ऐसा लोगों का सोच है। तेजस्वी यादव का और भी जो भी पार्टियां हैं उनका ऐसे ही सोच है। विकास कार्य न करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना करते हुए श्री यादव ने कहा कि बिहार में जनता दल यू के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 10 महीने हो गए हैं, लेकिन वे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जी, ये बोल रहे हैं कि ये 10 महीने हो गए इस बात को, जो कि और सरकार, मतलब ऐसा हुआ था दोस्त बिहार में कि पहले आप लोग को पूरा न्यूज पता होगा आई थिंक, कि बीजेपी के साथ गठबंधन होता है, फिर वहां से गठबंधन टूटता है, तेजस्वी यादव के पार्टी के साथ गठबंधन होता है, फिर इन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ के
बीजेपी के साथ फिर बिहार में सरकार बना ली है, उसी का ये बोल रहे हैं कि हम विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं और 10 महीने हो गए पार्टी से बने हुए, बट ऐसा कुछ हमको विकास नहीं मिला बिहार का। आगे, हर दिन एनडीए सरकार विपक्ष पर हमला करती है। जो एनडीए सरकार है वो विपक्ष पे हमेशा हमला करती है। अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने के बजाय वे विपक्ष को दोष दे रहे हैं। एनडीए का मतलब ये बीजेपी की बात करते हैं, वहां पे जो सरकार है नीतीश चाचा की, उनका बात कर रहे हैं कि इनको अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहिए कि हमने ये किया, हमने वे किया, बट ये वो नहीं गिनाते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारी बुराइयां करते, विपक्ष के दोष दे रहे हैं, मतलब ये विपक्ष का बुराई करते हैं। इनका कहने का मतलब है कि यादव जी का बुराई करते हैं, उनके पार्टी का। श्री यादव ने कहा कि श्री कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के लिए केंद्र पर दबाव डालना चाहिए। बोल रहे हैं कि आप केंद्र सरकार के साथ गठबंधन में सरकार बनाए हो प्लस में, बट आप जाति आधारित सर्वेक्षण, मतलब जो सर्वे होगा वो जाति आधारित सर्वे के लिए क्यों नहीं दबाव डाल रहे हो केंद्र सरकार को, बट आप इस पे चुप हो। इनको इस पे बात करना चाहिए। जी पार्टी है, वाद विवाद होता रहेगा, एक दूसरे को लोग गिरते रहेंगे, बट देखते हैं अभी जम्मू क्या कहते हैं झारखंड में कैसा बातें निकल के आती है इलेक्शन का, और वहां कौन सी सरकार बन के आती है। शायद 23 या 24 नवंबर को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा क्या चीज है। थैंक यू दोस्तों, ऐसे न्यूज देखने के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।